बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। $1 मिलियन क्वेश्चन हर एक शख्स के जहन में मौजूद था कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की तारीख में शायद एक बहुत ही ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ अमेरिका के सदर तो बन गए हैं, एक बड़ी पॉपुलैरिटी वेव को वो राइड कर रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने बहुत सारे प्रोमिसेस किए हैं डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी। अपने दाखिली महाज पर, बैनुल-अक़वामी महाज पर वो जिस किस्म के अज़ाइम लेकर आए हैं उनको वो अचीव करने के लिए किस हद तक जाएंगे, क्या कुछ करेंगे। ज़ाहिर है कि वो जो दाखिली मामला है अमेरिकन पॉलिटिक्स का, उसमें शायद बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे पाकिस्तानी। तो वो जो असल मामला था कि इंटरनेशनली वो क्या कुछ करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, पनामा के हवाले से, ग्रीनलैंड के हवाले से, जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहा है यूक्रेन और रशिया वाले मामले के ऊपर, सऊदी अरब के हवाले से, फिर दुनिया के और बहुत सारे ममालिक हैं उनके हवाले से उनका पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहा है। लेकिन एक चीज़ जो उनके एजेंडे के ऊपर टॉप ऑफ द एजेंडा थी वो थी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनका मामला, और उसको प्रायोरिटी नंबर 1 करार दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने। तो अब ये एक सवाल मौजूद था कि कोई भी शख्स, कोई भी इदारा, कोई भी हुकूमत, कोई भी तंजीम अगर उसकी राह में रोड़े अटकाएगी तो फिर डोनाल्ड ट्रंप उस पर रिटेलिएट कैसे करेंगे, उसको ओवरकम करने की कैसे कोशिश करेंगे। और इस बात का अब जवाब मिल गया है कि जितने भी डोनाल्ड ट्रंप के इंटरनेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने किस हद तक जाना है। और वो जो डेवलपमेंट है गुज़िश्ता 24 घंटों में अनफोल्ड हुई है, उस पर पूरी दुनिया हैरान है, परेशान है, शशदर है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने दोस्त समझे जाने वाले ममालिक, यानी एक तरफ उसने कनाडा को ये कह दिया, एक रियासत कहकर पुकारा, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को बाकायदा इंसल्ट किया, कनाडा को कह रहा है कि आप जो है वो हमारी रियासत बन जाएं। एक तरफ वो डेनमार्क, ज़ाहिर है कि यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है और हिस्टोरिकली पूरी यूरोपीय यूनियन और उसमें शामिल ममालिक के साथ, नेटो ममालिक के साथ अमेरिका के बड़े बेहतरीन ताल्लुकात हैं। वो डेनमार्क का जो एरिया है ग्रीनलैंड, उसको हथियाने की बात करता हुआ नज़र आता है। तो फिर बाकी ममालिक जो हैं जिनके साथ उसके मखासमाना ताल्लुकात हैं, फिर उनके साथ वो क्या करेगा। तो अब इस चीज़ का सवाल का जवाब जो है वो मिल गया। कहानी यूँ होती है कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं उनको वापस भिजवाने का सिलसिला डोनाल्ड ट्रंप के अहकामात पर शुरू किया जाता है। जो सबसे पहले जो 2 तैयारे मिलिट्री प्लेन्स भरकर उड़ाए जाते हैं अमेरिका से, वो उड़ाए जाते हैं कोलंबिया के लिए, और इनको मिलिट्री प्लेन्स में भरकर इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़कर जो है वो बिठाया जाता है और इनको कहा जाता है कि इनको डिपोर्ट किया जा रहा है। इनिशियली इन 2 परवाज़ों को कोलंबिया में आने की इजाज़त मिलती है, इनको ये अलाउ किया जाता है कि ठीक है आप हमारे लोग जो हैं वो वापस भिजवा दें। ये एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो मौजूद होती है। लेकिन फिर अचानक जो सदर हैं कोलंबिया के, गुस्तावो पेट्रो, वो ये फैसला करते हैं कि ये इनह्यूमन ट्रीटमेंट है, मिसट्रीट किया गया है, इनको अगर वापस भी भिजवाना था तो इनको भिजवाने के लिए तरीक़ाकार मुख्तलिफ होना चाहिए था। इनको इज़्ज़त के साथ, तकरीम के साथ जो है वो भिजवाया जाता है, इनको सिविलियन प्लेन में भिजवाया जाता है। ये क्या हुआ कि इनको स्टफ़ करके मिलिट्री प्लेन में, एक फ़ौजी तैयारे में, 2 फ़ौजी तैयारों में उनको भेजा जा रहा है। तो वो उसकी जो इजाज़तनामा है उसको मनसूख कर देते हैं, रिवोक कर देते हैं कि इन मिलिट्री प्लेन्स को कोलंबिया में लैंड करने की इजाज़त नहीं है। एंड एट दिस वेरी प्रिसाइज मोमेंट वो कुछ होता है जिसको अब BBC को मैं देख रहा हूँ, बाकी दुनिया भर के इदारे जो हैं, खबर रसां इदारे, वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये सिर्फ कोलंबिया का मामला नहीं है, ये वार्निंग है पूरी दुनिया के लीडर्स को कि अगर वो कोऑपरेट नहीं करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप के साथ ताउन नहीं करेंगे, उनकी पॉलिसी, उनके एजेंडे की तकमील में जो है वो कोई रोड़े अटकाएंगे, रुकावट बनेंगे, तो फिर उनको किस सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। पूरी दुनिया में इसको एक वार्निंग के तौर पर लिया जा रहा है। जैसे ही गुस्तावो पेट्रो ये फैसला करते हैं कि वो इन फ्लाइट्स को लैंड करने की इजाज़त नहीं देंगे, तो वो जो उनका अपना एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उस पर जाकर और फिर ट्विटर के ऊपर एक पैगाम जो है वो डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप देते हैं, और उस फिर पैगाम के ऊपर आप अंदाज़ा लगाएं कि पूरी चंद ही घंटे में पूरी जो मशीनरी है, रियासती मशीनरी अमेरिका की, वो कैसे हरकत में आती है, कोलंबिया से क्या होता है, और फिर पूरी दुनिया में थरथल्ली मच जाती है कि ये तो किसी के भी गुमान में नहीं था। ये ज़रूर अंदाज़ा था कि इस पर एक डिप्लोमेटिक जो है वो स्पैट
शुरू होगा, एक एक्सचेंज होगा, मामला फंसेगा। लेकिन होता क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो जाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, अपने वो जो उनका जो ट्रुथ वाला जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ट्रंप ट्रुथ सोशल जो उनकी पोस्ट है वो फिर उसको फिर ट्विटर के ऊपर भी जो है वो पोस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे अभी अभी इतला मिली है कि जो 2 फ्लाइट्स थी अमेरिका से एक बड़ा नंबर, लार्ज नंबर ऑफ इलीगल क्रिमिनल्स को लेकर, उनको इजाज़त नहीं मिली कि वो कोलंबिया में लैंड करें। ये ऑर्डर कोलंबिया के सोशलिस्ट प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो ने दिया था, जो पहले ही बहुत ही गैर मकबूल है अपने अवाम में। पेट्रो का जो फैसला है कि वो इजाज़त नहीं देगा इन फ़्लाइट्स को, उसने अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक सेफ्टी को जपरडाइज कर दिया, उसको दाव पर लगा दिया है। तो अब मैं फौरी तौर पर हिदायत देता हूँ अपनी इंतज़ामिया को, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, कि वो फौरी तौर पर दर्ज झेल जो हिदायत हैं उनके ऊपर अमल दरामद करें और रिटेलिएटरी मेजर्स जो हैं वो लिए जाएं हुकूमत की तरफ से, अमरीकी हुकूमत की तरफ से। उसमें फिर वो बताते हैं कि क्या करना है। जो स्टेप्स वो बताते हैं, वो कहते हैं कि एमरजेंसी 25% टैरिफ्स ऑन ऑल गुड्स कमिंग इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स, कि जितनी भी प्रोडक्ट्स कोलंबिया से अमरीका आ रही हैं उनको फौरी तौर के ऊपर उनके ऊपर 25% टैरिफ जो है वो इम्पोज किया जाए। इन 1 वीक, अगले हफ्ते जो 25% टैरिफ्स हैं उनको बढ़ाकर 50% कर दिया जाएगा। इतना बड़ा जंप, इतना मैसिव जंप, ये तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अच्छा, अब इसमें ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि जब भी ये बात होती है कि टैरिफ्स जो हैं वो तो काउंटर प्रोडक्टिव होंगे। अमेरिका जो चीज़ें इन ममालिक से मंगवाता है, फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान की बात कर लें, पाकिस्तान से तौलिए जाते हैं, चादरें जाती हैं, स्पोर्ट्स का कोई सामान जाता है, सर्जरी के जर्राही के आलात जाते हैं, तो फिर जब उनके ऊपर हैवी टैरिफ जो है वो इम्पोज किया जाएगा, लेट्स से कि 25%, 50%, 100% जो है वो टैरिफ लगा दिया जाता है, तो फिर वो तो अमरीकी सफ़र करेंगे। अमेरिका जो है वो अमरीकी अवाम के लिए वो ख़रीद के काबिल नहीं रहेंगी वो अशिया, और हर वो चीज़ तो नहीं है कि जो अमेरिका की ज़रूरत की है वो अमेरिका ख़ुद बनाता हो। तो ये आर्गूमेंट जो है इसका बड़ा एक दिलचस्प जवाब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का माइंडसेट आपको बताता है कि वो ये कहता है कि मैं इनके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा और मैं इनकम टैक्स ख़त्म कर दूंगा, मैं अपने लोगों से इनकम टैक्स नहीं लूँगा, उनकी इनकम बढ़ जाएगी और उनकी कुव्वत ख़रीद बढ़ जाएगी, हमारे जो पैसे हैं वो हमें मिलेंगे इन ममालिक से। ये जब अमेरिका को कोई चीज़ बेचना चाहते हैं तो फिर उसके ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे, हमारी हुकूमत अमीर होगी, हम अपना डेट जो है कर्जा वो भी उतार सकेंगे और पूरा मुल्क जो है वो अमेरिका की हुकूमत अमीर तरीन हुकूमत बन जाएगी। ये वो माइंडसेट है जिसके साथ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप चल रहे हैं। अच्छा, एक तरफ वो इन टैरिफ्स का ऐलान करते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि सिर्फ ये नहीं कि टैरिफ्स जो है वो इम्पोज किए जाएंगे, एक ट्रैवल बैन वो अनाउंस करते हैं और इमीडिएटली वो ये फैसला करते हैं कि ट्रैवल बैन लग गया कोलंबियंस के ऊपर। कोलंबियन हुकूमत, उसके ऑफिशियल्स, उसके हुकाम, उसकी हुकूमत को सपोर्ट करने वाला हर शख्स और उन तमाम लोगों की तमाम के तमाम ख़ानदान और फैमिलीज़, उनके ऊपर ट्रैवल बैन, वीज़ा रिवोक कर दिए जाते हैं। उनके वीज़ा जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनके एलाइज़ हैं, इत्तेहादी हैं, उनको सपोर्ट करने वाले हैं। वीज़ा सैंक्शंस ऑन ऑल पार्टी मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ द कोलंबियन गवर्नमेंट, के जो हुकूमत है कोलंबिया की, उनके इन तमाम लोगों को जो है वो इम्पोज कर दिया जाता है। एनहांस्ड कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन, इंस्पेक्शंस ऑफ ऑल कोलंबियन नेशनल्स एंड कार्गो ऑन नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड्स, कि नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड्स पे हर वो शख्स जो आ रहा है, वो अमेरिका में जो जानते हैं, जिन्होंने सफ़र किया हुआ है, उनको अंदाज़ा है कि अगर आपको एसएस में डाल दिया जाए, स्पेशल स्क्रीनिंग में डाल दिया जाए, ये एक्सपीरियंस हमें भी बड़ा हुआ था 2011 में, कि जिस शख्स को एसएस में डाल दिया जाता था स्पेशल स्क्रीनिंग में, उसको 1.5-2 घंटे एयरपोर्ट के ऊपर जिस हद तक जलील और रुसवा किया जा सकता था तलाशी के नाम पर, उसकी मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल लिस्ट्स हैं, टेररिस्ट की लिस्ट हैं, उनसे स्कैनिंग करने में ये एक बड़ा ही पेचीदा किस्म का प्रोसेस होता है। तो वो तमाम के तमाम कोलंबियन नेशनल्स को उसने अनाउंस किया कि इन सबको डाल दिया जाए और जितनी भी गुड्स कोलंबिया से आ रही हैं उनके ऊपर जो है वो सख्त किस्म की चेकिंग जो है वो शुरू कर दी जाए।
जाए। IEEPA ट्रेजरी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सैंक्शंस टू बी फुली इम्पोज्ड। उसने कहा कि भरपूर किस्म की पाबंदियां, बैंकिंग फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाई जाएंगी। और उसने कहा कि ये जो इकदाम है ना, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये सिर्फ एक आगाज हैं, दे आर जस्ट द बिगिनिंग। वी विल नॉट अलाउ द कोलंबियन गवर्नमेंट टू वायलेट इट्स लीगल ऑब्लिगेशंस विद रिगार्ड टू द एक्सेप्टेंस एंड रिटर्न ऑफ द क्रिमिनल्स दे फोर्स्ड इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स, कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके बाद मजीद स्टेप्स जो हैं वो लिए जाएंगे। अब वो सवाल आप सोचें कि ये भी एक राय मौजूद है पाकिस्तान में कि अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई सैंक्शंस लग जाती हैं, कोई पाकिस्तान के साथ इस किस्म का स्टैंड ऑफ हो जाता है। अच्छा, ये लाइकली नहीं है, बहुत ज़्यादा हाईली लाइकली नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है। और उसकी वजूहात हैं, वो वजूहात हम क्योंकि डिस्कस करते रहे, सिर्फ इस सवाल के ऊपर बात कर लेते हैं कि ये जो एक राय मौजूद है कि ठीक है, बस फिर हम अमेरिका को कहेंगे कि तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, हम चाइना के, रशिया के इन कैंप्स की तरफ जो है वो रुजू कर लेंगे। कोलंबिया जो है वो बड़ा ही करीब तस्वुर होता है अमेरिका के, और कोलंबिया से आपको पता है कि वो ड्रग ट्रेड, इलिसिट ड्रग ट्रेड, उसको काउंटर करने के लिए उनकी हुकूमतों के दरमियान, उनके इदारों के दरमियान एक बड़ा इफ़ेक्टिव किस्म का लेज़ॉन मौजूद है। कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी जो है वो नेटफ्लिक्स पर सीरीज़ भी देखी होंगी, जो उस तमाम मंजरनामे को एक्सप्लेन भी करती हैं कि जो कोलंबियन ड्रग कार्टेल्स हैं, ड्रग लॉर्ड्स हैं, उनको किस तरीके से अमेरिका के ऑफिशियल्स और वहाँ के फिर मैक्सिको के इन एरियाज़ के ये कैसे उसको जो है वो डील करते हैं। लेकिन इसमें जो है वो जब आप जाकर इंटरनेट पर कोलंबिया को सर्च करते हैं ना, तो आपको ये पता चलता है कि कोलंबिया वो मुल्क है जिसके इस वक्त जो उनके फॉरेन रिजर्व्स हैं वो 62 अरब डॉलर से ज़्यादा हैं। पाकिस्तान के कितने आपको मालूम है, फ्लक्चुएट करते हैं हम 8, 10, 12, और जब हम कमर्शियल बैंक्स को जो है वो मिला लेते हैं तो 16, 17, 18 इस तरीके से जो है वो हमारा मैक्सिमम रहता है। उनके 62 अरब डॉलर के एसेट्स जो है वो फॉरेन रिजर्व्स उनके पास मौजूद हैं। फिर आप उनकी टोटल एक्सपोर्ट्स देखते हैं तो पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं उससे 2 गुना ज़्यादा। पाकिस्तान अगर 36, 37, 38 के ऊपर खड़ा हुआ है तो वो 60, 62, 64, 68 के ऊपर उनकी जो है वो सालाना एक्सपोर्ट्स होती हैं। और फिर जब आप अमेरिका में देखते हैं कि वो कितना एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको पता चलता है कि सिर्फ कॉफ़ी बीन्स, जो कॉफ़ी है वो 2 अरब डॉलर की कॉफ़ी जो है वो अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। तो अब होना तो ये चाहिए था कि वो गुस्तावो पेट्रो जो कह रहा था कि हमारा जो है वो इंटेग्रिटी का मामला है और हमारे लोगों को इस तरीके से बेइज्जत कर कर उनको निकाला जा रहा है, जैसे ही ये अनाउंसमेंट होती है आपको अगले चंद घंटों में कहानी एक और पता चलती है। कहानी फॉक्स न्यूज़ से लेकर तमाम मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ये रिपोर्ट करती हैं कि गुस्तावो पेट्रो ने कहा है कि मैं अपने जहाज़ भेज रहा हूँ, मैं अपने जहाज़ भेज रहा हूँ और मैं इन नेशनल्स को लेकर आ रहा हूँ। फौरी तौर पर पैनिक कर जाती है कोलंबिया की हुकूमत, और पहले आगाज़ के चंद मिनटों में तो वो ये कह रहे होते हैं कि हम भी काउंटर मेजर्स लेंगे अमेरिका के ख़िलाफ़, हम भी टैरिफ इम्पोज कर देंगे, हम भी ये कर देंगे। लेकिन बड़ा जल्दी उनको एहसास होता है कि ये वो लड़ाई है जो शायद वो लड़ने की सकत नहीं रखते। वो इसमें वो रशिया की तरफ नहीं देख सकते, वो चाइना की तरफ नहीं देख सकते। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आपको जो है वो इस सारे मामले को डिप्लोमेटिकली हैंडल करना होता है। वो इसको भी अलाउ कर देते, लेकिन फिर जवाब में वाइट हाउस और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कहा जाता है कि ठीक है, आप ये सब कुछ कर रहे हैं, हम बाकी इकदामात को भी हॉल्ट कर देते हैं जब तक हमारी फ़्लाइट्स जो हैं वो जाएंगी, लैंड करेंगी। लेकिन हम एक काम और करेंगे कि ये जो स्क्रीनिंग है और ये जो लोगों की सिक्योरिटी चेक्स हैं और ये मामलात हैं, ये जारी रहेंगे उस वक्त तक जब तक हमारे तमाम मुतालबात पूरे नहीं हो जाते। तो ये एक एग्जाम्पल है कि डोनाल्ड ट्रंप के सर के ऊपर जो इस वक्त जुनून सवार है वो नेटो से लेके, अब नेटो वाला मामला मैंने ज़ाहिर तफसील में डिस्कस नहीं किया, तो वो हम बाद के लिए उठा रखते हैं। लेकिन टू कट द स्टोरी शॉर्ट, वो नेटो ममालिक, वो यूरोपीय यूनियन उसमें मौजूद ममालिक, वो कनाडा, वो किसी को भी नहीं छोड़ रहे। तो इसके दो इसके जो है वो मतलब हो सकते हैं। एक इसका मतलब ये है कि जब आप इस तमाम डेवलपमेंट को देखते हैं कि यार अगर हमारा नंबर आया ना तो हम तो वो करीबी दोस्त ममालिक में शामिल ही नहीं होते, तो हमारे साथ तो इससे ज़्यादा बुरा सलूक होगा। लेकिन इसका एक जो मौजूदा हुकूमत के लिए या निज़ाम चलाने वालों के लिए एक कंफर्ट की बात है, वो ये कि उसके पास डोनाल्ड ट्रंप हैज़ टू मच इन हिज प्लेट,
कि उसकी तक पाकिस्तान के ऊपर कब पड़ेगी, वो इन तमाम चीज़ों से इनसे निकलेगा तो पाकिस्तान के ऊपर कोई बात होगी ना। तो पाकिस्तान के हवाले से और जो हमारा, वो वैसे भी ये कहा जाता है कि हमारा क्योंकि मिलिट्री मसल इतना है, वी आर टू बिग टू फेल, 25 करोड़ का मुल्क, 25 करोड़ के मुल्क को इस तरीके से अनसेटल करना कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, अमेरिका भी ये नहीं होने देगा, मगरिब भी ये नहीं होने देगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी तावीलें। बहरहाल ये है वो फ्लेवर या आपको वो शोला नज़र आया है जिस शोले से डोनाल्ड ट्रंप अपने जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करना चाहते हैं।